इस वीडियो में हम देखेंगे एरिथमेटिक पाइपलाइन। ये जो है एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका, तो देखते हैं एरिथमेटिक पाइपलाइन। यूजुअली फाउंड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। एरिथमेटिक पाइपलाइन जो है हाई स्पीड कंप्यूटर्स में पाई जाती है। यूज टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर्स एंड सिमिलर ऑपरेशंस। एरिथमेटिक पाइपलाइन के यूज़ क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर्स और सिमिलर ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एरिथमेटिक पाइपलाइन जो है यूज़ होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कैपिटल X इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू 10 रेज टू A, स्मॉल a, ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल्स टू कैपिटल B इंटू 10 रेज टू स्मॉल b। और यहाँ पे कैपिटल A भी क्या है? ये फ्रैक्शंस है दैट रिप्रेजेंट द मेंटिसास। मेंटिसास क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट का ही पार्ट है। एंड ए बी आर द स्मॉल ए बी क्या है? एक्सपोनेंट्स है। ठीक, अब इसका एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। कंसिडर टू नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये हमने 2 एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो कैपिटल A और स्मॉल a था और यहाँ पर कैपिटल B और स्मॉल b था, उसे एक नंबर से रिप्लेस कर दिया है। सेगमेंट ए में हमें क्या करना होगा? द लार्जर एक्सपोनेंट इज चूजन एज द एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट। इस इनमें से जो भी लार्जर एक्सपोनेंट है ना, उसे हम एज ए रिज़ल्ट सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें से लार्जर कौन है? ये वाला है ना, 10⁻3। तो 10⁻3 को हम एज अ रिज़ल्ट कंसिडर करेंगे। अलाइनिंग द मेंटिसास नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो 10⁻2 है ना, तो इसको भी हम 10⁻3 करेंगे। तो उसके हिसाब से इसका मेंटिसा जो है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी ये 0.8200 से 0.0820 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10⁻3 कर दिया आपने। ठीक, तो यहाँ पे हमें फिर अलाइनिंग द मेंटिसास नंबर करना होगा सेगमेंट 2 में। एडिशन ऑफ द 2 मेंटिसास प्रोड्यूस द सम। यहाँ पर ये दोनों जो मेंटिसास है 0.0820 प्लस 0.9504 को आप प्लस कर दो। ठीक है, तो z इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर हमारा? 1.0324 इंटू 10⁻3। और यहाँ पर जो ये 1 है ना, ये 1 आगे नहीं आना चाहिए। ये 1 को जो है हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये 1 को हम पीछे लेके आ जाएंगे, यानी 0.10324 करना होगा। और यहाँ पे पावर भी चेंज हो जाएगी 10⁻4 में। देखते हैं सेगमेंट 4 में हमें रिजल्ट को जो है नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यानी आगे जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 हो चुका है, 0.10324 इंटू 10⁻4। तो ये था हमारा एरिथमेटिक पाइपलाइन का एक एग्जांपल। तो इसके ऑपरेशन क्या है? सब ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म इन द 4 सेगमेंट्स आर, ये सभी सब ऑपरेशंस है। पहले हमने क्या किया? कंपेयर द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया था। फिर अलाइनिंग द मेंटिसास, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे 10⁻2 होने की वजह से फिर 10⁻3 किया। इसकी वजह से यहाँ पे हमने मेंटिसास को अलाइन किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट द मेंटिसास। यहाँ पे हमने एडिशन के लिए देखा और हमने सब्ट्रैक्शन के लिए कहा गया, अगर तब सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। फिर नॉर्मलाइज द रिज़ल्ट। जो भी रिज़ल्ट आएगा अगर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो उसे आपको ज़ीरो में कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज करना होगा। ओके, तो ये थे अरिथमेटिक पाइपलाइन के 4 सब ऑपरेशन। कि इसका ये फ्लो चार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए होगा और ये वाला पार्ट जो है वो मेंटिसास के अंदर होगा। यहाँ पे आर क्या है? हमारा रजिस्टर्स है, इसके अंदर हमारी सभी वैल्यू जो है वो स्टोर की जाएगी। ओके, सेगमेंट 1 में क्या करेंगे हम? पहले तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना था। 3 - 2 जो आता है 1, फिर वो जिसका ज़्यादा होगा उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। ओके, फिर जो भी इसका आंसर होगा उसे हमें रजिस्टर के अंदर स्टोर करना होगा और डिफरेंस के हिसाब से हमें मेंटिसास को अलाइन करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे 10⁻2 से
10⁻³ किया उसके हिसाब से फिर हमने डिफरेंस के हिसाब से इसको हमने अलाइन किया। तो सेगमेंट 2 में जो है यहाँ पे मेंटिस सार्स अलाइन हो जाएगा, आ चुका है सेगमेंट 2। फिर हम यहाँ पर एक्सपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे 10⁻³ सिलेक्ट किया ना, वैसे हम एक एक्सपोनेंट सिलेक्ट करेंगे और जो भी मेंटिस सा आएगा उसे हम वापस रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वो परफॉर्म करेंगे और वापस इन्हें हम रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देंगे। क्यों यहाँ पे हम रजिस्टर के अंदर स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि रजिस्टर ही जो है वो सेगमेंट्स को आइसोलेट करता है। और सेगमेंट 4 में क्या होगा? एडजस्ट द एक्सपोनेंट, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। यहाँ पे हमें ये जो लास्ट में हमने 0.10324 किया ना, उसके अंदर हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट भी चेंज किया और रिज़ल्ट को भी हमने नॉर्मलाइज किया। तो सेगमेंट 4 में यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेशन परफॉर्म होगी, एडजस्ट एक्सपोनेंट और नॉर्मलाइज द रिज़ल्ट, और फिर वापस उन्हें रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, तो ये था हमारा अरिथमेटिक पाइपलाइन है। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं।